ये संभव ये आपका जेन्युइन भाइयों और नौजवान साथियों, जैसा रसूल साहब ने कहा कि हम लोगों का देश आ जाने का सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करने का है, धन्यवाद देने का है, क्योंकि चुनाव के बाद हम लोग आए नहीं पाए और ये इसके लिए मुझे दुख है, अफसोस है। मुझे पहले आना चाहिए था। जिस प्रकार से आप सब लोगों ने मिलकर मुझको कामयाब बनाया, अपना दिलो जान लगाया, हमारी माँ बहनों ने आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लिया, बुजुर्गों ने लिया, नौजवानों ने लिया, आप सबकी जो संयुक्त रूप से जो प्रयास हुआ वही कारण है कि हम लोग यहाँ से जीत कर दिल्ली गए। तो मुझे इस बात का एहसास है और मेरी कोशिश रहेगी आगे भी। आज जो समस्याएं आपने अपनी रखी है सब जायज़ समस्या है, कोई नाजायज़ नहीं है। आपसे जुड़ी हुई है, प्रखंड से जुड़ी हुई है, पंचायत से जुड़ी हुई है और सबका काम आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग का यही हम लोग पहले भी हम जब चुनाव लड़ते थे तो हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद, हमारा एजेंडा वो विकास हुआ करता था। आज भी वही हम विकास को लेकर आगे बढ़े। विकास यात्रा पर हम लोग हमेशा चलते रहते हैं, तो सिलसिला हम लोग का हमेशा चलता रहता है, तो उसमें बंद नहीं होगा। किसी तरह की घबराने की बात नहीं है। लेकिन एक जो हकीकत है, जो ज़मीनी सच्चाई है, वो ये है कि हम लोग की सरकार नहीं है, हम लोग विपक्ष में है, अपोजिशन में है। तो हम सरकार तक आपकी बात पहुंचाने का काम मेरा है और उसमें कोई कमी हम नहीं छोड़ेंगे। उसमें चाहे वो पार्लियामेंट के जरिए हो, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो मेमोरेंडम की शक्ल में हो, मांग पत्र की शक्ल में हो, हर शक्ल में हम उसको, आपकी आवाज़ को हम राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे, जो राज्य सरकार का काम है। और जो केंद्र सरकार से जुड़ा मामला है, जैसे रेल का मामला आपने बताया, वो मामला हम रेल मंत्री तक और केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम। आप सब लोगों ने बड़ी उम्मीद और आशा के साथ मुझे वोट दिया है, इसलिए मुझे उसका पूरा एहसास है और मेरी कोशिश रहेगी कि आप सबको किसी तरह की नाउमीदी ना हो। आपको ये ना लगे कि तारिक साहब को हमने जाकर भेजा लेकिन कोई काम हमारा हुआ ही नहीं, तो ऐसी स्थिति पैदा न हो, इस बात की मुझे चिंता रहती है और हमेशा मेरी कोशिश रहती है जो भी मेरे जरिए काम हो सकता है उस काम को मंजिल तक पहुंचाने का काम किया जाए। बाकी जो हालात है उससे आप सब वाकिफ़ हैं। मुल्क के जिन लोगों के हाथों में है वो कौन लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जो मुल्क को बांटने पे लगे हैं, जो मुल्क को तोड़ने पे लगे हैं, एक मज़हब को दूसरे मज़हब से लड़ाने का काम कर रहे हैं, एक ज़बान को दूसरी ज़बान से लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरे देश का माहौल आज जो है वो एक नफरत घृणा का माहौल बन गया है। हम आप पर भरोसा नहीं कर रहे, आप हम पर भरोसा नहीं कर रहे। एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल बन चुका है, उसका सामना हम लोग कर रहे हैं। हम लोग, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन पूरा जो है और उसके जो तमाम उसके सहयोगी पार्टियां हैं, हम सब मिलकर उससे उन ताकतों का, फासिस्ट ताकतों का हम मुकाबला कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा विकास तो होता रहेगा, हमारी यात्रा विकास की चलती रहेगी, लेकिन अगर मुल्क टूट जाएगा, समाज टूट जाएगा, तो इसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। और हम सब ने इस बात का भी प्रयास करें, कोशिश करें, लोगों को अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, पंचायत में लोगों को इस बात का समझाने की भी कोशिश करें कि ये जो लोग, कुछ लोग जो है वो चाह रहे हैं कि धर्म के नाम पर इस मुल्क के अंदर शासन करें, मज़हब की बुनियाद पर इस मुल्क में शासन करें। ये जो एक ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश हो रही है, ये मुल्क के लिए, हमारे आइन के लिए खतरनाक है। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमारे आइन बनाया, वो उनका जन्म भी, उन्होंने जो आइन बनाया, उन्होंने तमाम बातों को सामने रखकर बनाया। उन्होंने पूरे मुल्क के नक्शे को अपने सामने रखकर बनाया। मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर सारे धर्म के लोग, मानने वाले लोग, अलग अलग आस्था के मानने वाले लोग, अलग अलग ज़बान बोलने वाले लोग,
तो वैसे हालत में हिंदुस्तान का आइन कैसा हो इसका उल्लेख किया था। और इसीलिए आज जो हमारा मुल्क एक है तो वही इसीलिए है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान हमको दिया, एक ऐसा आइन दिया जिसको लेकर हम सब चल रहे हैं, पूरा देश चल रहा है। लेकिन जैसा पिछले लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा था, आरएसएस का नारा था 400 के पार, यानी 542 एमपी होते हैं लोकसभा में, 542 में वो चाहते थे कि 400 से ज़्यादा एमपी खाली भारतीय जनता पार्टी की जीत का है। उसका मकसद ये था कि अगर 400 हमारे एमपी जीत कराएंगे तो हम संविधान बदल सकते हैं। वो संविधान बदलना चाहते हैं, उनको ये संविधान पसंद नहीं है क्योंकि ये संविधान सभी लोगों को बराबरी का हक देता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, बरादरी का हो, सबको बराबरी का हक देता है। ये बात आरएसएस को, बीजेपी को पसंद नहीं है। वो आगे भी इस बात का प्रयास करेंगे कि धर्म के नाम पर एक शासन चलाने की कोशिश करेंगे। अभी आपने देखा वक्फ बिल को लेकर किस तरह से ज़बरदस्ती पूरे देश के ऊपर वक्फ संशोधन बिल पास कराया गया। अपने जो बल के आधार पर, संख्या के बल के आधार पर उन्होंने वो बिल पास कराया, जबकि सारा देश और सारा विपक्ष ये कह रहा था कि साहब ये जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होना चाहिए, सभी जाति को विश्वास में लेने की जरूरत है। लेकिन ऐसा सरकार नहीं किया। सरकार का मकसद ये है कि इसको एक इशू बनाया जाए, एक एजेंडा बनाया जाए और इसका आने वाले चुनाव में इसका फायदा उठाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हमारा विकास की लड़ाई हमारी चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ देश की भी रक्षा हमको करनी है, देश की एकता अखंडता को भी हमको बचा करना। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। यहाँ के तमाम माँ बहनों को भी धन्यवाद, वो मौजूद नहीं है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जो बुजुर्ग नहीं आ सके उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और नौजवानों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर आपकी मेहनत नहीं होती, आपकी मशक्क़त नहीं होती, आपकी कोशिश नहीं होती तो मैं दोबारा सांसद नहीं बन सकता। वो आज संसद बना हूँ, आप सबकी कोशिश है, ये आपका प्रयास है, आपकी मेहनत है, जिसकी वजह से मुझे एक बार फिर इस पूरे कटिहार जिले की सेवा करने का मौका मिला है। धन्यवाद। जय हिंद।